आरए में क्या काम? आरए में एक फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन करता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, जब आपका डेटा का जरूरत है तभी वहां पर मेमोरी एलोकेट होता है। एक कलेक्शन क्लास का एक इंटरफेस है। Okay, so now for implementing the package, okay, implementing the what collection classes. So here we're using लिंक लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर एक लिंक लिस्ट हमने अप्लाई किया जो कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। ओके, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट करेगा। इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे क्या ना, आड मेथड, ऑब्जेक्ट डॉट आड रवि, ऑब्जेक्ट डॉट आड विजय, ऑब्जेक्ट डॉट आड अगेन रवि, ऑब्जेक्ट डॉट आड अजय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू है जो रिपीट हो रहा है क्या ना, रवि रवि रिपीट हो रहा है। उसके बाद लिंक लिस्ट है, सारा एलिमेंट को आपको रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर हम आइटरेटर क्लास यूज कर रहे हैं। आइटरेटर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट आइटरेटर मेथड। तो आइटरेटर मेथड के मदद से तो जितना सारा एलिमेंट है लिंक लिस्ट में वो सारा एलिमेंट यहाँ पर रिट्राइव होगा। आईटीआर डॉट हाज नेक्स्ट मेथड क्या करता है ना, वो चेक करता है वेदर द एलिमेंट क्या है ना, नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, अगर आपका नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है तो नेक्स्ट मेथड आपको मूव करेगा नेक्स्ट लाइन को। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं। इसको हम
in Java. Yeah. So see that the result is Rabi, Vijay, Rabi and Ajay. Okay, तो यहाँ ओके रवि विजय रवि एंड अजय। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है ना, जो रवि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट ले रहा है। समझ में है लिंक लिस्ट वन का? सर हाँ सर, बट सर ये एक बार वो बता दीजिए ना कि ये एरे और लिस्ट और लिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या था, मुझे समझ हाँ, आरए नहीं है। में क्या होता है ना, आपका एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यू रहता है आरए में। ओके, लेकिन जो लिंक लिस्ट में फिक्स सेट ऑफ वैल्यू, मतलब सपोज आप 5 आप डिफाइन किए हो, तो आपका 5 ही एलिमेंट रहेगा। ओके, देन अगर आप यहाँ पर डिफाइन करोगे लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट में क्या होगा ना, एलिमेंट का कोई, मतलब जैसे कि साइज अगर आप 5 डिफाइन कर रहे हो 5 एलिमेंट स्टोर होगा, तो लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, ऑटोमेटिक आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट है ऑटोमेटिक होता है। जब भी आपका वैल्यू आएगा तभी वो जाकर असाइन होगा। समझ में आया? मतलब अभी हाँ। एक एलिमेंट आया तो एक एलिमेंट के लिए एक आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट आया, जब आएगा उसको दिया जाएगा। जैसे कि बफे सिस्टम है, जब आओगे आपको प्लेट मिलेगा। ओके, लेकिन जो बस का जो सीट है, जितना कैपेसिटी सीट है वहां पर आपको उतना ही आदमी बैठेगा। ओके, अगर सिनेमा हॉल जितना कैपेसिटी है वहीं पर उतना ही आदमी बैठेगा। उसे अगर ज्यादा होगा तो वो बिठा नहीं पाएगा उधर। तो सिमिलर वे, अगर हम ओपन फील्ड में कोई भी इवेंट करते हैं तो वहां पर कोई सीट का जरूरत नहीं होता है, वहां पर जितना आदमी आएगा वहां पर उसको इन्वॉल्व करा सकते हैं। समझ में आया? यस सर। सर कल वाले एग्जांपल में जो एरे लिस्ट कराया था उसमें आपने ये बताया था ना कि हम जो एलिमेंट जैसे कि 5 डिफाइन तो किया हुआ नहीं था, जैसे कि लास्ट में एक और एलिमेंट आया इट इज ए तो खुद डायनामिक। से ऐड हो एक्स्ट्रा, ऐड हो गया एक्स्ट्रा। हाँ, इट इज ए वो डायनामिक डिफाइन। वेरिएबल अरे। अच्छा। हाँ, मतलब वो उसमें से सपोज आप वहां पर भी आपको साइज डिफाइन करना पड़ रहा है, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है हाँ। ना, आपको साइज डिफाइन का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। ओके। ओके। और सर ये आइटरेटर वाला जो फंक्शन है ये हम आज फॉर लूप से भी आइटरेट करते हैं, बट ये वाला क्या मतलब डिफाइन होता है ये वाला आइटरेटर फंक्शन? हाँ, आइटरेटर में क्या होता है ना, एवरी एलिमेंट को विजिट करेगा। हम्म। नहीं तो अगर आप ओके। डायरेक्टली अगर एनहांस फॉर लूप लिखोगे, वो एक लिस्ट के हिसाब से दिखा देगा। अच्छा। ठीक है सर।
next is just a minute. B equals to 5 plus equals to B plus plus okay. Another example is a long example, and all the properties are present here. हम्म, इसको हम सेव कर लेते हैं.
थोड़ा माइन्यूटली देखना, यहाँ पर एक, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, न्यू लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग। देखो यहाँ पर एक लिंक लिस्ट अप्लाई किया गया, उसमें से ऑब्जेक्ट है जो डबल आई, उसमें से सारा एलिमेंट हमने ऐड कर दिया। ओके, अभी हम इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। देखो इनिशियल वैल्यू रवि, विजय, अजय, अनुज, गौरव, हर्ष, विराट, देन अगेन गौरव, देन हर्ष एंड अमित। ओके, तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट रिमूव, किसको मैं रिमूव किया, विजय। तो इसके अंदर हमने देखिए विजय जो है, रवि, अजय, अनुज, विराट, गौरव, अमित, इनिशियल एलिमेंट। ये देखो रवि के बाद जो विजय है वो विजय हट गया इधर आफ्टर रिमूविंग। समझ में आया? यस सर। उसके बाद हमने फिर से रिमूव किया, किसको रिमूव किया, इंडेक्स के हिसाब से रिमूव करेंगे, 0। ओके, तो 0 मतलब रवि चला गया। देखो तो नेक्स्ट एलिमेंट जब रिमूव इंडेक्स, रवि चला गया, तो यहाँ पर अजय आ गया। ओके, यस सर। देन system.out.println, नाउ आई एम पासिंग हियर, ये तो छोड़ दो, इसके बाद और एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लिंक लिस्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2, न्यू लिंक लिस्ट, ऑब्जेक्ट 2 डॉट add Ravi. So I have added here Ravi. Okay, so now यहाँ पर रवि एंड हनुमंत ये दोनों ऐड हुआ, तो अपडेटेड लिस्ट देखो यहाँ पर क्या हुआ, रवि एंड हनुमंत यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद हमने एक ये वाला यूज़ किया, उसके बाद हमें यूज़ किया ऑब्जेक्ट और रिमूव ऑब्जेक्ट 2, मतलब जो हनुमंत और रवि जो ऐड हुआ था वो भी चला गया यहाँ पर, रिमूव ऑल।
ओके, रिमूव ऑल, यहाँ पर हर्ष रहा, अमित रहा, हर्ष और अमित के बाद जो रवि और हनुमत ऐड हुआ था वो रिमूव हुआ, रिमूव ऑल लिखने से। फिर ऑब्जेक्ट डॉट रिमूव फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ पर अजय है, अजय रिमूव हो गया, अनुज आ गया। ओके, ऑब्जेक्ट डॉट रिमूव फास्ट अकरेंस, गौरव, ओके, रिमूव फर्स्ट, तो रिमूव लास्ट मतलब लास्ट एलिमेंट चला गया। यहाँ पर क्या है, अमित है, अमित चला गया तो हर्ष रहा। सो फर्स्ट अकरेंस में मैं किसको रिमूव करूंगा, गौरव। सो गौरव 2 बार है, ये क्या करेगा, फर्स्ट गौरव को डिलीट कर देगा। ओके, अगर हम क्लियर यूज करेंगे तो पूरा लिस्ट जो है, लिस्ट का एलिमेंट, लिंक लिस्ट का एलिमेंट क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। सो वो गौरव की जगह फर्स्ट टॉक ने सिंपल गौरव रिमूव कर दिया, दोनों गौरव रिमूव हो जाता। हाँ, सिर्फ हम गौरव अगर रिमूव करेंगे तो दोनों गौरव रिमूव हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे excuse me। आर लिस्ट गया, लिंक लिस्ट, हाथ सेट, ट्री सेट। अभी हाथ सेट का एग्जांपल देखेंगे।
So here we're using a hash set string al equals to new hash set string. Okay, so now simply जैसे कि हम लिंक लिस्ट में ऐड कर रहे थे, आरए लिस्ट में ऐड कर रहे थे, तो हाथ सेट में भी उसी तरह से ऐड होगा. ऑब्जेक्ट डॉट ऐड रवि, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड विजय, ओके, देन अजय, देन पूरा वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए आइटरेटर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट आइटरेटर मेथड, तो सारा एलिमेंट वो रिट्राइव होकर स्ट्रिंग में स्टोर होगा. तो फिर वही एलिमेंट आइटरेटर हाज नेक्स्ट हम यूज करेंगे, तो सारा एलिमेंट को रिट्राइव करेगा इधर. सर डिफरेंस क्या हुआ है, एसिड हम यूज कैसे करेंगे, मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब कलेक्शन क्लासेस जो है, ये तीनों टेक्निक को यूज करके हम कर सकते हैं. किसी भी एक टेक्निक, आप लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो, हाथ से यूज कर सकते हो. मतलब काम सर तीनों का सेम ही होगा, मेरे को चॉइस है तीनों में से कौन सा यूज करना। हाँ हाँ हाँ. तो यहाँ पर क्या होता है देखो, सीरियल डिफरेंस है क्या, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर किया और जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको रिमूव किया. अगर आपको एक ऑर्डर में स्टोर करना है और डुप्लीकेट को रिमूव करना है, तो यहाँ पर हाथ सेट हम यूज करेंगे. ओके, समझ में? हेलो अभिमन्यु, अभिमन्यु वाला समझ में है? स्क्रीन दिखाई दिया आंसर का? नहीं सर, वो रिको बीच में वो हो गया था ना, नेटवर्क इश्यू, क्या बोला आपने, सुनाया? ये वाला देखिए, ये आप जो बोल रहे हैं, जो डिफरेंस क्या है हाथ सेट और ट्री सेट में. ट्री सेट में क्या है ना, वो सॉर्टिंग में नहीं दिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, सॉर्टिंग में होता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है. as well as क्या होता है ना, जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है. ओके, यस सर।
उसके बाद है हम देखेंगे ट्री सेट। ट्री सेट में उस तरह से एलिमेंट स्टोर होगा। हाथ सेट का जो प्रोग्राम है ट्री सेट का वही है। देखो वहां पर डिसेंडिंग हुआ, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हुआ, और जो डुप्लीकेट एलिमेंट है यहाँ पर रिमूव हुआ। किसमें? ट्री सेट में। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे शो करेंगे? ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ट्री सेट दिखा रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करने के लिए
See that here we are using iterator I set dot descending iterator method. ओके तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शो किया विजय रवि एंड अजय. ओके यस सर. सर यहाँ तो हम हैश शेड भी यूज कर सकते थे ना, वो तो हमें डायरेक्टली मतलब डिसेंडिंग में ही दे देता. हाँ हाँ डायरेक्ट टाइप कर सकते तो प्रॉब्लम नहीं. सर और एक क्वेश्चन पहले भी जब हम जैसे कि अभी जो पहले जो आपने सिखाया जिसमें कि हमने एरे यूज करा, वहाँ भी हम वहाँ भी हम डेटा स्टोर करते थे और रिट्रीव करते थे. तो यहाँ भी हम डेटा स्टोर कर रहे रिट्रीव कर रहे हैं. तो मुझे अब जैसे कोई प्रोग्राम आएगा तो उसमें समझ कैसे आएगा मैं ये कलेक्शन क्लासेस यूज करूँ या नॉर्मल एरे वो यूज के डेटा स्टोर करूँ. देखो जो डेवलपिंग सेक्टर में ये यूज नहीं होता है, ये जो आ रहे ये सब कंसेप्ट यूज नहीं होता है. आपका जो एप्लीकेशन बनाना है तो ये सेट ऑफ पूरा डेटा सेट का वैल्यू एक जगह पर दूसरा जगह पर लेना है तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा. ये जो आइटरेटर जो हम्म. हमारा जो कलेक्शन क्लासेस. ओके हम्म. ठीक है सर. एक और एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है. Okay, so we're adding element set dot art 24, 66, 12 and 15. Okay, now lowest value. ओके सो सेट पुल फास्ट. पुल फास्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर जो लोएस्ट वैल्यू है शो करेगा और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर शो करेगा. ओके यस सर. इट इज ऑल अबाउट द कलेक्शन क्लासेस. तो कल हम हाथ सेट के बारे में पढ़ेंगे, जो सॉरी सेट सेट इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके ओके सर. अब ये जो सेमिनार है ना सर. वो जो ज्वाइन करना हाँ हाँ वो हाँ. जो सेमिनार है क्या है ना एक्चुअली, आप कैसे आपका जो बीटेक खत्म हो गया तो आपको कैसे जॉब सर्च करना है और आगे का क्या प्रोफाइल बनाना है आपका, तो ये आपको हेल्प हम्म. करेगा. ओके ओके सर. हाँ ये सर मैं बोल रहा था वो प्रोग्राम चेक कर लिया क्या, उसमें डाउट था मेरे को. नहीं नहीं मैं टोटली चेक नहीं कर पाया कल, थोड़ा मतलब ये इधर इधर हाँ में हाँ. रह गया. आज मैं चेक करके आपको गेट बैक करूंगा. ओके अच्छा ओके सर.